दोस्तों, अगर आपके पास या आपके परिवार के पास कोई भी ज़मीन है, चाहे वो गाँव में हो या शहर में, तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है क्योंकि 117 साल पुराना एक कानून जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चला रहा था, अब वो ख़त्म होने जा रहा है। इसकी जगह आ रहा है एक बिल्कुल नया डिजिटल सिस्टम। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये बदलाव क्या है और आपकी ज़मीन पर इसका क्या असर पड़ेगा, कौन-कौन से नए दस्तावेज़ अब ज़रूरी होंगे और क्या पुरानी रजिस्ट्री सच में बेकार हो जाएगी। इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कानून इतना पुराना क्यों है? तो सबसे पहले समझते हैं कि माजरा क्या है। भारत में ज़मीन की रजिस्ट्री अभी तक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होती थी। जी हाँ, 1908 यानी कि आज से 17 साल पहले अंग्रेज़ों के राज में बनाया गया कानून। उस वक्त ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट, ना डिजिटल रिकॉर्ड। सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, रजिस्टर में एंट्री होती थी और यही सिस्टम आज तक चल रहा था। और अब सोचिए 117 साल में ज़मीन के दाम कितने बार बदले, कितने बँटवारे हुए, कितनी पीढ़ियाँ बदली, लेकिन सिस्टम वही पुराना रह गया। इसकी वजह से क्या हुआ? फर्जी रजिस्ट्रेशन के केस हैं वो बढ़े और एक ही ज़मीन के दो 3-3 लोगों को बेच दी गई और बेनामी संपत्ति के मामले सामने आए। कोर्ट में ज़मीन के विवाद के केस सबसे ज़्यादा पेंडिंग हैं, तो सरकार ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि पूरा सिस्टम को बदलने का। अब चलिए हम लोग जानते हैं बदलाव क्या हुआ है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नया सिस्टम कैसा होगा। दोस्तों, पहला बड़ा बदलाव है वो हर ज़मीन का यूनिक आईडी नंबर। जैसे आपके पास आधार कार्ड है वैसे ही हर ज़मीन के टुकड़े को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर से उस ज़मीन की पूरी हिस्ट्री पता चल सकेगी। अब खरीदी गई, किसने बेची, कितने में बेची और कोई विवाद है या नहीं, सब कुछ एक ही जगह पे ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। और दूसरा बदलाव है पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। अभी क्या होता था, आप रजिस्टर ऑफिस जाते थे, लाइन में लगते थे और दस्तावेज जमा करते थे और कई बार दलालों के चक्कर में फंसते थे। नए सिस्टम में ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने जा रहा है। मतलब कि आप लोगों को अब रजिस्ट्री ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका सभी काम यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है और दस्तावेज आप लोग को अपलोड करना है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन की पूरी एंट्री है वो डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित हो जाएगी। और तीसरा बदलाव है वो है ड्रोन सर्वे। गाँव में ज़मीन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सीमाओं को सही रिकॉर्ड ना होना, विरासत के बंटवारे में झगड़े। इसीलिए कई राज्यों में ड्रोन तकनीकी से गांव-गांव ज़मीन का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है ताकि हर खेत, हर प्लॉट की सटीक सीमा रिकॉर्ड में आ जाए। और हम लोग जानते हैं क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब हम लोग सबसे काम की बात करते हैं। अगर आपका ज़मीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो अब सिर्फ स्टाम्प पेपर और सेल डीड का काम नहीं चलेगा। नया नियम के तहत अतिरिक्त आप लोगों को ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले पहचान से जुड़े मौजूद प्रमाण पत्र। ऐसी एक आईडी नहीं, एक आईडी नहीं, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेगा। मालिकाना हक का स्पष्ट प्रमाण पत्र, यानी ज़मीन असल में उसी की है जो बेच रहे हैं, उसका पुख्ता जांच होगा। और कब्जे से जुड़ा प्रमाण, मतलब ज़मीन पर वाकई किसका कब्जा है ये भी वेरीफाई किया जाएगा। और क्यों? ताकि कि ये फर्जी है वो कागजात बनकर किसी और की ज़मीन ना बेच सके। और ये कदम सीधे फ्रॉड रोकने के लिए किया गया है। और चौथा बदलाव है डिजिटल पेमेंट अनिवार्य, मतलब स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी अब नकद में नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट से जमा करनी होगी। और इसके हर लेन देन का रिकॉर्ड सरकार के सर्वर में रहेगा। अंडर वैल्यूएशन यानी कि कम दाम दिखाकर टैक्स बचाने का खेल भी रुकेगा, मतलब अब यहाँ पे है वो दलाली नहीं होगी। और राज्यों में क्या हो रहा है, चलिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब ये सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। कई राज्य भी अपने अपने राज्य पर डिजिटल पहल कर रहे हैं। करीब 19 राज्य में अब डिजिटल रूप से वैध भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं। और लोग चलिए जानते हैं। दोस्तों, मतलब बैंक हो या आम नागरिक, कोई भी दस्तावेज ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकता है। पंजाब सरकार ने इजी रजिस्ट्री और इजी जमाबंदी नाम से 2 पहल शुरू की ताकि ज़मीन की रजिस्ट्री और जमाबंदी रिकॉर्ड आसानी और पारदर्शी हो सके। और कई और राज्य भी इसी तरह के डिजिटल पोर्टल पर काम चल रहा है। मतलब बहुत सारे राज्य में ये काम चल रहा है डिजिटल पोर्टल खोलने के लिए, मतलब सभी काम यहाँ पे ऑनलाइन हो जाए, आप लोग को रजिस्ट्री ऑफिस ना जाना पड़े। अब चलिए हम लोग जानते हैं इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब सीधी भाषा में हम लोग समझते हैं कि आपको, यानी एक आम इंसान को क्या फ़ायदा होने वाला है। रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर कम लगाना होगा,
मतलब कि घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा हो सकेंगे और दलालों की भूमिका कम होगी। जब सब कुछ पारदर्शी और डिजिटल होगा तो बिचौलियों पर निर्भर आप लोगों को नहीं रहना पड़ेगा। फर्जीवाड़े पर लगाम। एक ज़मीन को कई बार बेचने का खेल अब मुश्किल होगा, क्योंकि हर लेन-देन डिजिटल ट्रैक हो सकेगा। मतलब किसने मतलब कि ज़मीन है वो बेचा, किसने खरीदा और किसके नाम से जमाबंदी है, पूरी चीज़ यहाँ पे है वो ऑनलाइन रहेगी। तो यहाँ पे जो है फ्रॉड होने का चांस है वो कम रहेगा। और चौथा फ़ायदा है ज़मीन विवाद कम होंगे। ड्रोन सर्वे से सीमाएँ क्लियर हो सकेगी, तो पड़ोसी से या रिश्तेदारों से ज़मीन को लेकर के होने वाले झगड़े कम होंगे और बैंक लोन लेना आसान होगा। अब जब ज़मीन का रिकॉर्ड डिजिटल और वेरिफिकेशन होगा तो बैंक है वो जल्दी और भरोसे के साथ लोन दे सकेगी। और हम लोग सबसे ज़रूरी क्वालिटी जानते हैं, क्या गलतफ़हमी ना पालें। मतलब कि आप लोगों को क्या गलतफ़हमी नहीं पालना है। क्या आपकी पुरानी रजिस्ट्री बेकार हो जाएगी? नहीं, पुरानी रजिस्ट्री मतलब कि इतिहास की तरह मान्य रहेगा। बस एक आगे की प्रक्रिया और नए लेन-देन डिजिटल तरीके से होंगे। पुराने मालिकाना हक पर सीधा कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर आप लोगों को कोई भी पुराना ज़मीन है दादा परदादा का, तो उसमें आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपका जैसा का जैसा वहाँ पे ज़मीन है वो रहेगा। और क्या यह कानून पूरी तरह से लागू हो चुका है? तो मैं आप लोगों को इसका जानकारी देता हूँ। अभी तक यह ज़्यादातर प्रस्तावित और तैयार के स्तर पर है। कई राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट या फिर शुरुआती चरण में चल रहा है। इसीलिए अपने इलाके में लागू होने वाली सही तारीख और नियम जानने के लिए लोकल रजिस्ट्री ऑफिस या राज्य के भू अभिलेख पोर्टल पर जा सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको अभी क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों के पास अगर आपके पास ज़मीन है तो आप लोगों को ये 4 काम कर लीजिए। सबसे पहला काम है आप अपने पुराने दस्तावेज़ इकट्ठा करके और व्यवस्थित रखें। सेल डीड, म्यूटेशन, रिकॉर्ड, जमाबंदी सब कुछ। और अपने राज्य के भू अभिलेख पोर्टल पर जा कर के स्टेटस चेक करें कि आपका ज़मीन का रिकॉर्ड डिजिटली हुआ है या नहीं। तो आप लोग जैसे बिहार के हैं तो आप लोग को बिहार भूमि वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जमाबंदी। और अगर कोई गड़बड़ी या गलती एंट्री दिखे तो समय रहते ठीक करवा लीजिए। उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, वहाँ पे आप लोगों का सभी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएगी, क्योंकि आगे के चलकर वेरिफिकेशन सख्त होने वाला है। और चौथा काम है जो कि है किसी भी ज़मीन के सौदे से पहले नए नियम की जानकारी ज़रूर लें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। आप लोगों को ज़मीन खरीदने के पहले सभी जानकारी यहाँ पे रखनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है क्या आप भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को इसके अंदर 5 चीज़ों का ध्यान देना है, जो कि यहाँ पे इस पोस्ट में दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है, 5 चीज़ें आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहला ध्यान देना है क्या ज़मीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। मतलब कि जिससे आप लोग ज़मीन खरीद रहे हैं क्या उनका जमाबंदी ऑनलाइन है या फिर नहीं। तो आप लोगों को देख लेना है बिहार भूमि पोर्टल पर जा कर के। अगर उनके नाम से जमाबंदी होगा तभी आप लोग का है वो दाखिल खारिज हो पाएगा। और खतियान में ज़मीन सरकारी या गैर मजरूरत तो नहीं, आप लोग को ये भी जांच कर लेना है। इसकी जांच भू अभिलेख पोर्टल पर कर सकते हैं। और क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा है खाता खेसरा तथा पर्याप्त रकबा दर्ज है या फिर नहीं। मतलब उसके अंदर रकबा सही डाला हुआ है या फिर नहीं, खाता और खेसरा संख्या। क्या विक्रेता स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है, आप लोग को ये भी चेक कर लेना है। कहीं उनके पिता के नाम से तो नहीं ना है, ये भी आप लोगों को चेक कर लेना है। तो आप लोगों को यहाँ पे है मतलब कि दाखिल खारिज करने में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और अगर नहीं तो विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारी की विक्रय संबंधित लिखित सहमति है या नहीं, ये भी चेक कर लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, तो आप ज़मीन नहीं ज़मीन विवाद खरीद रहे हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, उसके साथ आप लोग विवाद खरीद रहे हैं। और ज़मीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज ज़रूरी है, तो आपका यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक ज़रूरी है, जो खतियान एवं ऑनलाइन जमाबंदी से प्रमाणित होता है। अगर जो ज़मीन बेच रहे हैं उनके नाम से जमाबंदी होगा तभी यहाँ पे दाखिल खारिज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो क्या करना है, लाइक कर देना है। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।